नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पे राजस्थान जीके के टॉप साथियों 100 क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आए हैं, जो साथियों आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम जो साथियों 2025 सितंबर के अंदर साथियों होने वाला है, उसके लिए प्यारे साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों मैं यहाँ पे आप सभी के लिए 1000 क्वेश्चंस की सीरीज साथियों मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जिसमें से साथियों 100 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पिछली क्लास में साथियों हम यहाँ पे कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे के 100 क्वेश्चंस की साथियों यहाँ हम बात करने वाले हैं, जो साथियों आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों अगर यहाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें साथियों। और शुरुआत करते हैं यहाँ से सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन की साथियों अगर हम बात करें तो आप सभी के सामने साथियों सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जहां इंदिरा गांधी नहर का साथियों क्या होता है, प्रवेश होता है। साथियों क्या वो बीकानेर है, बाड़मेर है, श्री गंगानगर है, या फिर साथियों यहाँ जैसलमेर है। ठीक है, तो साथियों ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर का जो साथियों राजस्थान में जो प्रवेश होता है वो टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है साथियों यहाँ पे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ पे। फिर साथियों यहाँ पे ये गंगानगर में बहती हुई बीकानेर तक जाती है। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्योंकि यहां ध्यान रखना आपसे पूछा राजस्थान का वह जिला जहां इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश होता है, तो ऑप्शंस की बात करें तो साथियों यहां से आपका कौन सा आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, यहां हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस किले को सूर्य का किला कहा जाता है साथियों। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो मेहरानगढ़ का जो किला है साथियों, ठीक है, मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ साथियों जोधपुर का जो किला है साथियों, उसी को सूर्य का किला कहा जाता है प्यारे साथियों। ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई यहाँ पे। तो बी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं। क्वेश्चन अगला है कि राजस्थान में थार मरुस्थल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, यानी राजस्थान के अंदर प्यारे साथियों जो थार का मरुस्थल है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं साथियों, बील कहते हैं, धोरा कहते हैं, या साथियों पर्वत कहते हैं, या फिर खाल कहते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पे राजस्थान के में जो थार मरुस्थल है साथियों, उसको स्थानीय भाषा में अगर हम बात करें तो उसको धोरा या धरियन कहा जाता है। ठीक है साथियों, धोरा या धरियन कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों यहां हम बात करते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि राजस्थान का कौन सा जिला नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, राजस्थान का वो जिला जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों नागौर आपका सही जवाब होने वाला है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहां से सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे साथियों देखो, यहाँ पे डी ऑप्शन भी नागौर सांबर झील के कारण बिल्कुल यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है, तो नागौर आपका जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान में किस स्थान पर जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना है। ठीक है साथियों, यानी राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों जहां पर जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना है। तो ध्यान रखना साथियों क्या हो जाएगा, कोटा होने वाला है आपका राइट आंसर। ए ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, यहाँ हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं। क्वेश्चन है तेजाजी जो है किस जाति से संबंधित लोक देवता है, यानी तेजाजी का जो संबंध है प्यारे साथियों वो किस जाति से है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये जाटों के देवता हैं। ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा जो है साथियों किस जिले में होती है। साथियों झालावाड़ जिले में होती है, उदयपुर में होती है, या सिरोही में होती है, या साथियों बांसवाड़ा में होती है। यानी राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला है साथियों वो कौन सा है। तो ध्यान रखना साथियों झालावाड़ आपका सही जवाब होने वाला है।
ए ऑप्शन जो है साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों और नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ हम बात करते हैं। क्वेश्चन है कि नागफनी चोटी जो है साथियों कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये जो नागफनी चोटी है वो साथियों माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है, कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान रखना माउंट आबू सिरोही के अंदर है, यानी कि बी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि किस राजस्थानी लोक नृत्य में तलवारों पर नाचकर प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, यानी वो कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य है प्यारे साथियों जिस पर तलवारों पर नाचकर प्रदर्शन किया जाता है। क्या साथियों वो घूमर नृत्य है, या फिर कालबेलिया है साथियों, या फिर भवई है, या साथियों तेरह ताली है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भवई। इस क्वेश्चन का जो है साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका होने वाला है, यानी सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेला कोलायत मेला जो है साथियों कहाँ भरता है साथियों। तो कोलायत मेला जो है साथियों कहाँ भरता है, तो ध्यान रखेंगे बीकानेर के अंदर भरता है साथियों। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। ठीक है, कि राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट जो है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों कौन सी है। ठीक है, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बतानी है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, राजस्थान की जो लोकसभा सीट है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी की अगर हम बात करें तो वो बाड़मेर है। ठीक है साथियों, कौन सी है, बाड़मेर है प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान का वह किला जहां जौहर की परंपरा जो है साथियों 3 बार दोहराई गई। एक बार तो साथियों 1303 के अंदर, ठीक है साथियों, फिर साथियों यहाँ 1535 के अंदर साथियों, और फिर साथियों 1568 के अंदर। ठीक है, तो वो कौन सा है साथियों, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या कुंभलगढ़ है साथियों, या रणथंभौर है साथियों, या चित्तौड़गढ़ है, या फिर साथियों गागरोन है। तो आपको बताना था कि राजस्थान का वह किला जहां जौहर की परंपरा जो है 3 बार दोहराई गई। तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार 1303 में साथियों, दूसरी बार जो है 1535 में, और तीसरी बार 1568 के अंदर। ध्यान रखना साथियों, सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस जिले को राजस्थान का हरियाणा कहा जाता है। यानी वो कौन सा जिला है साथियों जिसे राजस्थान का हरियाणा कहा जाता है। तो प्यारे साथियों श्री गंगानगर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई। ए ऑप्शन जो है साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, कि किस राजस्थानी रियासत में सबसे पहले ब्रिटिश संरक्षण जो है स्वीकार किया गया था। वो कौन सी रियासत थी जो साथियों ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार करने वाली थी सबसे पहले। क्या जयपुर थी साथियों, जोधपुर थी, बीकानेर थी, या साथियों करौली थी। तो ध्यान रखना साथियों करौली रियासत थी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं कि राजस्थान की प्रमुख खनिज संपदा जो है साथियों क्या है। तो ध्यान रख, क्या बॉक्साइट है साथियों, अभ्रक है, या जिंक और लेड है, सीसा और जस्ता साथियों। ठीक है, सीसा और जस्ता। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान की जो प्रमुख खनिज जो संपदा है साथियों क्या है, सीसा और जस्ता, यानी कि यहाँ पे लेड और जिंक होने वाला है, यानी सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लाठी आंदोलन का साथियों
जो संबंध है वो किस जिले से, या फिर हम कहें साथियों कि लाठी आंदोलन किस जिले में हुआ था। ठीक है, क्या भरतपुर में हुआ था, बीकानेर में लाठी आंदोलन हुआ था, या अलवर में हुआ था, या फिर साथियों जैसलमेर में। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, लाठी आंदोलन है वो कौन से जिले में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे बीकानेर के अंदर हुआ था साथियों, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस जिले में रानी सती मंदिर है, यानी रानी सती का मंदिर जो है साथियों कौन से जिले में है। साथियों चूरू जिले में है, सीकर जिले में है, या झुंझुनू जिले में है, या फिर नागौर जिले में है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, रानी सती का जो मंदिर है वो कौन से जिले में है, झुंझुनू जिले में, यानी सी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों देखो, इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे टॉप 100 MCQ लेके आते हैं डेली साथियों। ठीक है, अभी साथियों ये क्लास आपको डेली यहाँ पे अपलोड मिलने वाली है। आगामी दिनों में साथियों बिल्कुल हम यहाँ पे इस क्लास को लाइव भी करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे ये जो तमाम जो क्वेश्चंस है प्यारे साथियों, ये आपके यहाँ पे 4th ग्रेड एग्जाम के लिए काफी साथियों महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और आप अपनी साथियों यहाँ पे आप अपनी तैयारी को भी प्यारे साथियों यहाँ पे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 100 में से प्यारे साथियों आपके कितने नंबर यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कितने क्वेश्चन साथियों यहाँ आप कर पा रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 118 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस महापुरुष को राजस्थान में धूने वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में किस जलाशय को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है। तो ध्यान रखने साथियों, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किसको माना जाता है, कौन से जलाशय को माना जाता है, फतेह सागर को माना जाता है, या जयसमंद को, या नक्की झील को, या साथियों उदयपुर को। तो ध्यान रखना जयसमंद को माना जाता है। और साथियों इसी को हम यहाँ पे ध्यान रखना ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं भैया ना। जयसमंद झील जो है उसको हम ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। और साथियों ये कहाँ पे है, सलूम्बर में। ठीक है, कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पे सलूम्बर में है। ठीक है, अगर सलूम्बर नहीं है तो फिर ध्यान रखना क्या याद रखोगे, उदयपुर। ठीक है, ये बात आपको साथियों ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है साथियों, पहला ऑप्शन है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। बी ऑप्शन की बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शन की बात करें तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर साथियों। और डी ऑप्शन की बात करें तो साथियों बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जो है साथियों यही क्या है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आने वाले जिले हैं, यानी ए ऑप्शन जो है साथियों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से कि राजस्थान में साथियों कागा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। साथियों कागा जो है साथियों यहाँ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, संगीत के लिए प्रसिद्ध है, पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है, या हड्डी और सींग की कला के लिए प्रसिद्ध है, या लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कागा जो है राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है, हड्डी और सींग की कला के लिए, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि खारों का सागर साथियों किसे कहा जाता है। सांबर झील को खारों का सागर कहा जाता है, डीडवाना झील को कहा जाता है, या जयसमंद झील को कहा जाता है, या फिर साथियों कोलाह झील को कहा जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, खारों का जो सागर है वो सांबर झील को कहा जाता है। ठीक है साथियों, किसको कहा जाता है, सांबर झील को प्यारे साथियों कहा जाता है, यानी कि मेरे भाई ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में किस जिले को सूर्य नगरी कहा जाता है। सूर्य नगरी के नाम से साथियों राजस्थान का कौन सा जिला जाना जाता है।
क्या जयपुर जाना जाता है, या जोधपुर, या साथियों बीकानेर, या फिर अलवर? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, सूर्य नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ होने वाला है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे कि मोर राजस्थान के किस लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? घूमर से जुड़ा हुआ है, या गौरी से जुड़ा है, या गैर से, या साथियों कच्ची घोड़ी से? तो मोर का जो संबंध है साथियों राजस्थान के कौन से लोक नृत्य से जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो साथियों किससे जुड़ा है? घूमर से जुड़ा है, यानी ए ऑप्शन घूमर आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी प्यारे साथियों? राजमाता गायत्री देवी थी, वसुंधरा राजे थी, इंदिरा गांधी थी, या साथियों रमा देवी थी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कि वसुंधरा राजे, क्योंकि पहली मुख्यमंत्री जो है महिला के रूप में साथियों कौन थी? वसुंधरा राजे थी भैया ना। ठीक है, कौन थी मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखोगे? वसुंधरा राजे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, केवड़ा जो है साथियों किस जिले का प्रमुख हस्तशिल्प है? जयपुर का है, झालावाड़ का है, बाड़मेर का है, या बांसवाड़ा का है? तो ध्यान रखना बांसवाड़ा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध किले में राव जोधा ने नींव रखी थी भैया ना? राव जोधा ने, ध्यान रखना मेहरानगढ़। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है साथियों? साबरमती है, सूकड़ी है, माई है, या फिर बनास है? तो राजस्थान की सबसे छोटी नदी की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों कौन सी नदी है? सूकड़ी नदी जो है वो राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, यानी कि साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान का पहला मेडिकल कॉलेज जो है साथियों कहाँ स्थापित हुआ था? तो ध्यान रखना राजस्थान का जो पहला मेडिकल जो कॉलेज है वो प्यारे साथियों कहाँ स्थापित हुआ था? जयपुर, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों बात करते हैं। और साथियों देखो मैं आपसे फिर कहूंगा ये 4th ग्रेड एग्जाम के हिसाब से साथियों ये क्वेश्चन जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये होने वाले हैं, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है साथियों ये होने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी साथियों? ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? अजमेर थी, अलवर थी, भीनमाल थी, या फिर साथियों उदयपुर थी? तो इन ऑप्शंस में से अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी है वो साथियों कहाँ थी? भीनमाल में थी साथियों। ठीक है, यानी कि कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? अलवर में है, उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, या साथियों बारां में है? तो साथियों आपको क्या बताना है यहाँ पे, राजस्थान में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो कौन से जिले में है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों उदयपुर जिले में है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब प्यारे साथियों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में साथियों यहां ध्यान रखना अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि राजस्थान में माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ध्यान रखना माही बजाज सागर परियोजना जो है साथियों कौन सी नदी पे होगी? ये माही नदी पे होगी। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट। ठीक है साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात हम साथियों लास्ट में करने वाले हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि राजस्थान में दूध की नदियां बहाने का मुहावरा जो है साथियों किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ठीक है, गंगानगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, झुंझुनू से, नागौर से, बीकानेर से? तो ध्यान रखना दूध की नदियां बहाने का मुहावरा जो है वो गंगानगर क्षेत्र से जुड़ा है, यानी ए ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कालबेलिया नृत्य जो है साथियों
किस जनजाति की पहचान है? मीणा की पहचान है, गरासिया जनजाति की पहचान है, भील जनजाति की पहचान है साथियों, या फिर कालबेलिया की? तो ध्यान रखना, कालबेलिया जो नृत्य है साथियों कौन सी जाति की पहचान है? कालबेलिया जनजाति की पहचान है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस झील को विजय सागर के नाम से भी जाना जाता है? नक्की झील को विजय सागर के नाम से जानते हैं, या उदय सागर को जानते हैं, या जयसमंद को जानते हैं, या साथियों विजय सागर बूंदी को जानते हैं? ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन साथियों कि राजस्थान में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर जो सिंचाई का साथियों जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? नलकूप है मेरे भाई। ठीक है, क्या है यहाँ पे? नलकूप है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री कौन सी है? सबसे बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, सबसे बड़ी सीमेंट की अगर फैक्ट्री की बात करें तो वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों बात करते हैं कि राजस्थान की साथियों यहाँ सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आप सब जानते हैं सबसे बड़ी जनजाति की अगर हम बात करें तो भील जनजाति आपका सही आंसर होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि कुंभा रंगमंच जो है साथियों, कुंभा रंगमंच जो है साथियों कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, या साथियों अजमेर में? तो ध्यान रखना साथियों, कुंभा रंगमंच जो है वो कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे सर उदयपुर में स्थित है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल साथियों कौन सा है? कुंभलगढ़ है, माउंट आबू है, नाथद्वारा है, या बूंदी है? तो एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल राजस्थान के अंदर कौन सा है? तो कौन है मेरे भाई? माउंट आबू, यानी बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। राजस्थान में साथियों ध्यान रखना, तारागढ़ किला जो है किस शहर में? अजमेर में है, जयपुर में है, बूंदी में है, या साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर है? ठीक है, तो तारागढ़ किले की साथियों यहाँ पे बात की गई है। तो तारागढ़ का जो किला है साथियों कहाँ है? साथियों अजमेर में। ठीक है, कहाँ है? अजमेर में। एक साथियों ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग है। ठीक है, कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग है, और वो कहाँ है साथियों? आपके बूंदी के अंदर है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है प्यारे साथियों, बूंदी में भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो ना नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, या साथियों नागौर में? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की अगर हम साथियों बात करते हैं तो वो कहाँ है आपका? बीकानेर के अंदर है साथियों, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखो यहां से, अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के किस किले को वन दुर्ग कहा जाता है? वन दुर्ग की अगर हम बात करें, क्या रणथंबोर है, कुंभलगढ़ है, तारागढ़ है, या फिर गागरोन है? ठीक है साथियों, तो देखो अगर हम बात करते हैं तो ये तो पर्वतीय दुर्ग हो गए आपके। ठीक है साथियों, यहाँ पे ये गागरोन जो है कैसा है? ये आपका जल दुर्ग हो गया। ठीक है, तो अगर हम वन दुर्ग की बात करें तो साथियों ध्यान रखना, रणथंबोर जो है वो आपका कैसा दुर्ग है? वन दुर्ग है, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और क्वेश्चन है कि गौरी नृत्य जो है किस जनजाति का है? आपको बताना है साथियों, ये जो गौरी नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति का है? सहरिया जनजाति का है, मीणा जनजाति का है, गरासिया जनजाति का है, या भीलों का है? तो ध्यान रखना साथियों, गौरी नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति का है? तो आप कहोगे सर भील जनजाति का है। ठीक है, किसका है? भील जनजाति का है, यानी साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों बात करते हैं। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, राजस्थान शहर को गुलाबी नगर कहते हैं, यानी राजस्थान का वो कौन सा शहर है जिसको गुलाबी नगर कहते हैं? तो आपको पता है साथियों जयपुर आपका क्या होने वाला है? सही जवाब आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जयपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है, जैसलमेर है, धौलपुर है या झालावाड़ है? तो कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर हम जिले की बात करें तो साथियों कौन है यहाँ पे? जैसलमेर है। ठीक है साथियों, कौन है? जैसलमेर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं साथियों कि राजस्थान के किस जिले में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो कौन से जिले में है? पाली जिले में है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब साथियों यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की साथियों में यहाँ पे बात करते हैं। राजस्थान में नगाड़ा जो है साथियों किससे संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे नगाड़ा की बात करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे नगाड़ा, और नगाड़ा जो है साथियों यहाँ पे वैवाहिक समारोह से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, वैवाहिक जो है साथियों समारोह, ठीक है, समारोह से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे वैवाहिक समारोह से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों यहां हम बात करते हैं, देखो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है साथियों किस नदी के किनारे है? ठीक है, अब ध्यान रखना प्यारे साथियों, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है साथियों वो बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर प्यारे साथियों कौन सा दुर्ग है? यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान को पुष्कर मेला के लिए जाना जाता है? तो पुष्कर मेला आपको पता है कहाँ बढ़ता है? पुष्कर जी अजमेर के अंदर, पुष्कर अजमेर के अंदर लगता है। ठीक है, पुष्कर अजमेर के अंदर कब लगता है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, ये बात आपको साथियों यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो पुष्कर यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब। अजमेर नहीं मेरे भाई, यहाँ पे स्पेशल पुष्कर का नाम है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो भवाई जो है किस प्रकार का लोक नृत्य है साथियों? ठीक है, भवाई जो है साथियों किस प्रकार का लोक नृत्य है? तलवारों पर किया जाता है, सिर पर मटके रखकर किया जाता है, या लकड़ी के घोड़े पर या रस्सी पर चलते हुए? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, भवाई नृत्य के अंदर हम ध्यान रखना सिर पर मटकर रखकर किया जाता है, सिर पर मटके रखकर किया जाता है, मटके रखकर साथियों ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जो है किस राज्य से लगती है प्यारे साथियों? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो सबसे लंबी जो सीमा जो है साथियों कौन से राज्य से लगती है? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश से लगती है प्यारे साथियों। और कितने किलोमीटर की लगती है? तो ध्यान रखना 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तीज का पर्व जो है साथियों मुख्यतः किस देवता से संबंधित है? तो ध्यान रखना तीज का जो पर्व होता है प्यारे साथियों वो शिव और पार्वती से संबंधित होता है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो शिव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शिव जी, यानी सी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पन्ना धाय जो है साथियों किस राजा की पालक माता थी साथियों? महाराणा कुंभा की, महाराणा संगा की, महाराणा प्रताप की और उदय सिंह की? तो ध्यान रखना पन्ना धाय जो थी वो किसकी पालक माता थी? उदय सिंह की। ठीक है, किसकी? उदय सिंह की। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जो तांबा का जो उत्पादन है वो कौन से जिले से होता है? तो ध्यान रखना खेतड़ी झुंझुनू, यानी कि बी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे कि राजस्थान का वह किला जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है वो चित्तौड़गढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का किला है साथियों, या फिर कुंभलगढ़ का किला है, या फिर रणथंभौर का किला है? तो सब राजस्थान का वो कौन सा किला है जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर साथियों स्थित है? तो ध्यान रखना वो कौन सा किला है आपका?
कुंभलगढ़ का किला है साथियों। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जवाहर कला केंद्र जो है साथियों कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, जवाहर कला केंद्र की अगर हम बात करें तो साथियों जयपुर के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो यहाँ पे साथियों हम फटाफट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, क्योंकि साथियों ये केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल मैं आपको वन लाइनर यहाँ पे जो साथियों आपके 4th ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो टाइम को हमें बिल्कुल ध्यान में रखते हुए साथियों चलना है यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान में बुल एंड माउथ डिजीज किससे संबंधित है। तो गाय बैल से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि किस जनजाति को राजस्थान के आदिवासियों का राजा कहा जाता है। तो आदिवासियों का राजा साथियों कौन सी जनजाति को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मीणा जनजाति को कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। आगे की बात करते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, कि बूंदी शैली किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो बूंदी शैली ध्यान रखना वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, संगीत के लिए, चित्रकला के लिए, मूर्ति कला के लिए। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, बूंदी शैली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप कहोगे सर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है साथियों कहाँ है। बाड़मेर में है, रावतभाटा में, सूरतगढ़ में, धौलपुर में। तो पहला अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो साथियों कहाँ है, रावतभाटा के अंदर है, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा साथियों कहा जाता है। तो ध्यान रखना, चंबल नदी को साथियों राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस पर्वत श्रृंखला को राजस्थान का मेरू कहा जाता है। मेरू ध्यान रखना, मेरू कौन सी पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। तो अरावली को साथियों कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरावली को, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसकी बात भी हम बाद में करने वाले हैं साथियों। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो किस जिले में भीमबेटका की तरह प्राचीन शैल चित्र साथियों पाए गए हैं। तो सवाई माधोपुर, भीमबेटका का है मध्य प्रदेश में, झालावाड़ में, कोटा या बूंदी। ठीक है, तो साथियों किस जिले में भीमबेटका की तरह प्राचीन शैल चित्र साथियों यहाँ पाए गए हैं। तो बूंदी में पाए गए हैं, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। रणथंभौर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो अलवर में है, कोटा में है, सवाई माधोपुर में या भरतपुर में। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये कहाँ है, सवाई माधोपुर। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे कि किस शासक ने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बनवाया था साथियों। महाराणा कुंभा ने, राव हमीर ने, मौर्य राजा या फिर बप्पा रावल। एक बात ध्यान रखना साथियों, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है साथियों वास्तविक रूप में हम बात करें तो ये बनवाया गया था साथियों यहाँ पे चित्रांगद मौर्य के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है साथियों, किसके द्वारा बनवाया गया था, चित्रांगद मौर्य के द्वारा। ठीक है, लेकिन साथियों अगर मैं इसके विकास की साथियों हम बात करते हैं, बाद में विकास की बात करते हैं तो किसके द्वारा करवाया गया था, बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शंस को देखें तो साथियों यहाँ पे आपका आंसर डी ऑप्शन यानी बप्पा रावल होने वाला है। अगर यहाँ साथियों यहाँ पे चित्रांगद मौर्य होता तो फिर वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 169 की राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना साथियों कब हुई। 1850 में हुई थी प्यारे साथियों, या साथियों 1866 में हुई थी, या साथियों यहाँ 1871 में हुई थी, या साथियों 1888 में हुई थी। तो राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना की अगर हम बात करें तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1866। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रानी भटियाणी मंदिर जो है कहाँ स्थित है। जैसलमेर में, जोधपुर में, नागौर में या जैलाना जालोर। ठीक है, तो रानी भटियाणी के मंदिर की बात करें तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो रानी भटियाणी का जो मंदिर है साथियों जसोल बाड़मेर में है। ठीक है, जसोल
बाड़मेर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी झील जो है साथियों कौन सी है? जयसमंद झील है, फतेह सागर, उदय सागर या फिर नक्की झील है साथियों। तो आपको इनमें से बताना है राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ध्यान रखना साथियों, जयसमंद झील, जिसको साथियों ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ है साथियों? सलूम्बर में। ठीक है, कहाँ है? सलूम्बर। ठीक है, उदयपुर। ये बात आपको प्यारे साथियों ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में जनजातीय संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है? जयपुर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है या फिर कोटा है? तो साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में एक जनजातीय संग्रहालय की अगर हम बात करें तो वो कहाँ है? आपका उदयपुर के अंदर है। ठीक है, उदयपुर, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा सरकार योजना जो है साथियों किस जिले में प्रारंभ की गई थी? तो श्री गंगानगर में। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में जवाहर सागर बांध जो है, ठीक है, वो कौन सी नदी पर है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है साथियों। ठीक है, कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बांध है, आपको पता है चंबल नदी पर प्यारे साथियों। टोटल कितने बांध है? 4 बांध है। ठीक है, एक तो साथियों ध्यान रखना, एक है आपका गांधी सागर बांध। ठीक है, एक तो कौन सा है यहाँ पे? देखो, गांधी सागर बांध है। ठीक है, एक प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान रखना जवाहर सागर बांध हो गया। एक कौन सा है? जवाहर सागर बांध हो गया। एक साथियों यहाँ पे कौन सा है? कोटा बैराज हो गया साथियों। और एक साथियों यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि वो चौथा बांध साथियों यहाँ पे 4th नंबर का बांध जो है साथियों कौन सा है। और ये भी बताना है साथियों यहाँ पे कमेंट करके कि कौन सा बांध जो है साथियों कौन से चरण में बना था। ठीक है, ये 3 चरणों में बने थे प्यारे साथियों। पहले चरण में कौन से 2 बांध बने थे? ठीक है, ये भी बताना है। दूसरे चरण में साथियों 1 बांध बना था और तीसरे चरण में भी साथियों 1 बांध बना था। ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरला ऑडिटोरियम जो है साथियों कहाँ है? तो आपको सभी को पता है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे राजस्थान के किस लोक देवता को पशुपालन का देवता कहा जाता है? ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों, देखो तेजा जी की अगर हम बात करें तो ये तो सांपों के देवता हो गए, सांपों के देवता। ठीक है, या आप कह सकते हो साथियों यहाँ पे गो रक्षक देवता, गो रक्षक देवता है ये। ठीक है, गो रक्षक देवता। ठीक है, और अगर हम बात करें साथियों ये देव नारायण जी की बात करें तो साथियों ध्यान रखना ये गुजरों के देवता व ग्वालों के देवता भी हैं, ग्वालों के देवता देव नारायण जी। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शंस के अनुसार आंसर की बात करें तो फिर आपको यहाँ पे डी ऑप्शन लगाना होगा, देव नारायण जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण अभी हमने पढ़ा था साथियों, ध्यान रखना। वैसे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की निर्माण की हम बात करें तो चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया था प्यारे साथियों यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसके विकास की अगर हम बात करें, ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसके विकास की आगे जाके अगर हम बात करते हैं तो ये बप्पा रावल के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम बात करें इस ऑप्शन के मुताबिक इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। राजस्थान में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया? अलवर में, जैसलमेर में, फलोदी में, बाड़मेर में? तो सबसे ज्यादा जो तापमान है वो साथियों कहाँ दर्ज किया गया? फलोदी में। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अल्वा थी, प्रभा राव थी, वसुंधरा राजे या सुषमा स्वराज? तो वसुंधरा राजे तो प्यारे साथियों प्रथम महिला सीएम थी, ये तो मुख्यमंत्री, प्रथम महिला सीएम थी वही है तो। ठीक है, अगर साथियों हम बात करते प्रथम महिला राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ये आपकी प्रथम महिला राज्यपाल थी, प्रभा राव, प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ध्यान रखना साथियों श्री गंगानगर जिले को,
श्री गंगानगर जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में साथियों शामिल है? तो ध्यान रखना, मेहरानगढ़ किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर साथियों। ठीक है, और अगर हम बात करें तो साथियों आमेर का किला भी है। ठीक है, कौन सा है? आमेर का किला भी है। और अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ का किला भी शामिल है साथियों। ठीक है, कौन सा किला भी शामिल है? चित्तौड़गढ़ का किला भी शामिल है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये सभी किले जो है वो क्या है, यहाँ पे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या है साथियों, यहाँ पे शामिल है। ये बात साथियों आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथियों गागरोन का किला, गागरोन, ये टोटल 6 किले साथियों शामिल है। कितने किले? 6 किले शामिल है साथियों। ठीक है, 6 किले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो आप सबको पता है, जोधपुर के अंदर स्थापित हुआ था। आगे नेक्स्ट आगे की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे कृषि जलवायु दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में? तो आप सबको पता है प्यारे साथियों 10 भागों में, यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे भाई ध्यान रखना, यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1949। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राजस्थान में खनिज तेल का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है बाड़मेर के अंदर। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, किस महिला ने राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो ध्यान रखना साथियों वसुंधरा राजे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान में साथियों थार मरुस्थल किस दिशा में फैला हुआ है? ध्यान रखना प्यारे साथियों, ठीक है, राजस्थान देखो ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी प्यारे साथियों दक्षिण दिशा हो गई, ये साथियों आपकी पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और ये क्या होगी, पूर्व दिशा होगी। तो साथियों ध्यान रखना, जो थार का मरुस्थल है वो कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। राजस्थान की प्रथम वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस, वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कहां से कहां तक चलाई गई थी? आप सबको पता है अजमेर और दिल्ली के बीच में पहली वंदे भारत ट्रेन राजस्थान की चलाई गई थी। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। बाल गंगाधर तिलक का राजस्थान से क्या संबंध है? अजमेर जेल में बंद रहे, जयपुर में भाषण दिया, बीकानेर में आगमन हुआ, या यहाँ पढ़ाई की? तो बाल गंगाधर तिलक का राजस्थान से संबंध की बात करें तो साथियों बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अजमेर जेल में क्या रहे थे, बंद रहे थे। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में साथियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप सबको पता है सांबर जो झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी साथियों खारे पानी की झील है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे बात करते हैं। राजस्थान में किस लोक नृत्य को आग पर नृत्य कहा जाता है? गवरी नृत्य को, तेरह ताली, अग्नि नृत्य को? तो साथियों सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ यहां बात करते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सबको पता है गुरु शिखर जो है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में वृहत तांबा परियोजना जो है कहां है? साथियों आप सबको पता है खेतड़ी के अंदर है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करें, यहाँ क्वेश्चन है राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है? ठीक है, तो ध्यान रखना राजस्थान की अगर राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी आपकी होने वाली है। बी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, किस नगर को टोंक का पेरिस, ठीक है, टोंक का पेरिस, राजस्थान का पेरिस तो आपने पढ़ा है, लेकिन साथियों टोंक का पेरिस किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना निवाई जो नगर है साथियों उसे टोंक का पेरिस कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भर्तरी की गुफाएं जो है साथियों किस जिले में है? सब जानते हैं साथियों अलवर जिले के अंदर भर्तरी की गुफाएं हैं। ठीक है, भर्तरी का मंदिर भी साथियों यहीं पे। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं,
राजस्थान में सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती है? बीकानेर में, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो आप सबको पता है राजस्थान के अंदर सबसे जो कम वर्षा जो होती है साथियों किस में होती है? जैसलमेर में होती है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं तो राजस्थान का पहला सोलर पार्क साथियों कहाँ बन रहा है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर धौलपुर। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, राजस्थान के अगर सबसे पहले सोलर पार्क की साथियों अगर हम बात करेंगे तो कहाँ बन रहा है? वो जोधपुर के अंदर बन रहा है। ठीक है, जोधपुर आपका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है प्यारे साथियों, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य का जो गठन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से हम यहाँ पे आज के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के मुताबिक थे साथियों, उस हिसाब से मैं आपके लिए लेके के आया। आपको अगर क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर करें साथियों, और आप साथ में ये भी बताएं कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस के साथियों आंसर जो है यहाँ पे राइट हुए हैं। ठीक है, तो साथियों ये बात भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो क्या है, सही है। तो साथियों फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।